स्टार्ट। मेरा यह हार्दिक विश्वास है कि जो बड़े बड़े काम हमारे सामने हैं उन्हें करते समय आप भारत के इस प्राचीन तथा चिर नवीन संदेश को याद रखें और छोटे उद्देश्यों की तुलना में राष्ट्र और मानवता के हित की ओर अधिक ध्यान देकर सहकारी प्रयास की भावना से कार्य करेंगे। हमें भारत की एकता का अर्थात अपने भावी भाग्य निर्माण के लिए प्रयत्नशील स्वतंत्र लोगों की एकता का निर्माण करना है। इसीलिए हमें उन सब प्रवृत्तियों को जो इस एकता को क्षीण करती है तथा हमें लोगों में एक दूसरे के बीच दीवारें, सांप्रदायिक दीवारें, प्रांतीयता की दीवारें, जात पात की दीवारें खड़ी करती है, ख़त्म कर देना है। अनेक राजनीतिक और आर्थिक विषयों पर मतभेद होगा और होना भी चाहिए, किंतु यदि भारत और उसके लोगों का हित ही हमारा प्रधान उद्देश्य हो और हम इस बात को समझें, जैसा कि हमने समझना चाहिए कि इस हित की प्राप्ति पारस्परिक सहयोग और लोकतंत्रात्मक रीतियों से ही की जा सकती है, तो यह भेदभाव हमारे सार्वजनिक जीवन की समृद्ध ही कर सकेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस दृष्टिकोण से देश की समस्याओं को हल करें और संसार के अन्य देशों के साथ निर्भयतापूर्वक और मैत्रीपूर्ण ढंग से व्यवहार करें। आज सारा संसार किसी आने वाली विपत्ति के भय से भयभीत है। किसी व्यक्ति तथा किसी राष्ट्र का उत्कृष्ट भय से नहीं होता, वह तो जैसा हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है केवल अभय से ही हो सकता है। हमारे संसार के सभी देशों के साथ बराबर मैत्री की नीति बरती है और यद्यपि कभी कभी इसके बारे में भ्रमित हुई है, तो भी इस नीति को दूसरे लोगों के अधिक समझने लग गए हैं और इसका निर्माण भी अच्छा हुआ है। मुझे विश्वास है कि हम इस नीति का दृढ़ता से पालन करते रहेंगे और आज संसार के अधिकांश भागों में जो तनातनी है, इस प्रकार उसको कुछ कम करने का प्रयास करेंगे। भारत सरकार दूसरे देशों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती, क्योंकि हम अपने देश में दूसरों का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते। जहाँ कहीं संभव हो हमें सहयोग से ही काम करना चाहिए और हम शांति स्थापना में सहायता देने के लिए सदा तत्पर हैं। हम अपनी सहायता का भार किसी पर लादना नहीं चाहते, किंतु हम इस बात को समझते हैं कि आज के संसार में कोई भी देश बिल्कुल अलग होकर नहीं रह सकता और अनिवार्य भी है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ता रहे, ताकि सुदूर भविष्य में मानव जाति की उन्नति के लिए संसार के सारे राष्ट्र महान सहकारी प्रयास में सम्मिलित हो जाएं। प्राय 1 वर्ष से कोरिया में विराम संधि स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। पैरा। आज जितनी तेजी के साथ लोगों के ख्यालों में तब्दीली हो रही है, उससे इंसान यह महसूस करने लगा है कि वह जो चाहे कर सकता है और करा सकता है, मगर वह करने और कराने की ताकत क्या है? वह एक दिन के अंदर कोई एक शहर ही नहीं, सैकड़ों इलाकों को बर्बाद कर सकता है। अभी तक किसी आदमी के साथ में बर्बाद करने की ताकत के अलावा पैदा करने की ताकत नहीं आई है। हो सकता है कभी वह ताकत भी आ सके, पर आज बर्बाद करने की ताकत है, पैदा करने की ताकत नहीं। गांधी जी इस समाज का स्वप्न देखना चाहते थे। वह एक ऐसा समाज था जिसमें सब लोग खुशहाल होंगे और किसी को किसी दूसरे को सताने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इंसान इंसान रहेगा। वह ना तो शैतान बनने की कोशिश करेगा और ना खुदा बनने की। वह चाहते थे कि मनुष्य के लिए चारों तरफ से जो हदें बांधी गई है, उन्हीं के अंदर रहकर जितनी हो सकती है वह अपनी उन्नति के लिए उन हदों को बराबर बांटता रहे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज साइंस की काफ़ी तरक्की हो गई है, पर किसी और आज रोगों की परीक्षा के तरीकों में बहुत कुछ तरक्की हो गई है और साथ ही साथ रोगों में भी तरक्की होती जा रही है। इस दौड़ का एक नतीजा हो सकता है कि हजारों की तादाद में रोगियों की संख्या बढ़ती जाए। जहां सिर्फ नाड़ी देखकर ही सब कुछ पहचाना जाता था, वहां आज कम से कम 5-7 लेबोरेटरीज की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से जहां घर में चरखा चलाकर हम अपना कपड़ा बना सकते हैं, वहां आज हमको रुई दुनिया के एक कोने से लादनी पड़ती है।
उसे लाने के लिए जहां रेल आदि हर तरह के वाहनों की ज़रूरत पड़ती है, इसके अलावा उसे एक कारखाने से दूसरे कारखाने और दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे में भेजना पड़ता है, और उसके बाद एक दुकान से दूसरी दुकान, तीसरी और चौथी। तब कहाँ हमारे घर का कपड़ा आता है जिसका हम पहले आसानी से घर में तैयार कर लिया करते थे, उसमें अब कितनी देर होती है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि जो कुछ हुआ है सब गलत हुआ है, क्योंकि ऐसा करने से लोग समझते हैं कि यह पिछड़ा आदमी है। हम तो यह चाहते हैं कि साइंस के द्वारा आज हमें जितनी अच्छी चीज़ें मिलनी हैं उनमें से हम एक को भी न छोड़ें और उनमें जो लाभ उठा सकते हैं ज़रूर उठाएं। मगर इसके पहले हम यह सोच समझ लें कि किसी चीज़ की कीमत क्या है और यह हमें कहाँ तक ले जाएगी और किस और यदि हम इतना समझ बूझ कर करेंगे तो इंसान इंसान रह सकता है। मैं यही चाहता हूँ कि जो रचनात्मक कार्यक्रम गांधी जी ने बताया वह बहुत अनुभव के बाद इन सब चीज़ों की परख करके ही उन्होंने निकाला था। पैरा। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आपने मुझे गांधी भवन के उद्घाटन का मौका दिया है। महात्मा गांधी ने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ किया वह सिर्फ हिंदुस्तान के लिए ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए। हम उनकी यादगार में कोई इमारत खड़ी करके या संस्था बनाकर किसी तरह से अपने काम में बल हासिल करना चाहते हैं। इसीलिए हम उनके नाम से स्मारक के रूप में जहाँ तहाँ कुछ बना रहे हैं। आज सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी जहाँ तहाँ गांधी जी के स्मारक के रूप में इमारतें बनाई जा रही है। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हैदराबाद के निवासियों को भी ऐसा ख्याल हुआ कि यहाँ इस प्रकार का स्मारक बनाया जाए। यह सिर्फ एक इमारत ही नहीं रहे बल्कि जिसे सरदार पटेल ने कहा था कि जानदार स्मारक हो। इसका अर्थ यह है कि वह केवल ईंट पत्थर का ना हो बल्कि महात्मा गांधी जी ने जो हमें सिखाया और बताया था, उनके जो विचार थे, उनका कोई जीता जागता रूप यहाँ देखने में आया है। महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन के कई बार कहा था कि किसी आदमी के लिए उसका शरीर कोई कीमत नहीं रखता, वह तो मिट्टी का पुतला है और मिट्टी में मिल जाता है। मगर उसके पास कोई चीज़ रह जाती है तो एक तरफ उसकी आत्मा और दूसरी तरफ उसके किए हुए अच्छे या बुरे काम। इसीलिए उन अच्छे कामों का नमूना हमारे सामने होना चाहिए। और आपने यह बहुत अच्छा सोचा कि रचनात्मक काम के लिए हमारे गांधी जी के विचार जो थे, जिन जिन चीज़ों में उनको खास दिलचस्पी थी, उन चीज़ों को लेकर हम इस मार्ग में काम कर रहेंगे। जो जो संस्थाएं इस तरह के काम में लगी हैं या आप उनको भी जगह दें। इस भवन में रचनात्मक काम करने वाला एक अलग अलग दफ्तरों के लिए अलग अलग स्थान रखा गया है। मैं आशा करता हूँ कि आपका काम दिन प्रतिदिन बढ़ेगा और गांधी जी का जो चित्र यहाँ बना रखा है उसकी ओर आपका ध्यान जाएगा। गांधी जी ने हमें जो सिखाया उसकी तरफ भी आपका ध्यान जाएगा। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने कई बार कहा था कि यदि चरखा चलाने वाले को उस पर विश्वास ना हो और उसको वह ठीक से समझ नहीं पाता और केवल उनके कहने से या देखा देखी चरखा चलाता है तो